रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। 6 दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ सफलतापूर्वक समापन। मिशन शक्ति एवं यूपीकॉन द्वारा संचालित नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिए 6 दिवसीय प्रशिक्षण ब्लॉक अमानीगंज के अंतर्गत विवेकानंद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बकौली में खांडसा थाना अध्यक्ष मनोज कुमार द्वारा शुभारंभ किया गया था। थाना अध्यक्ष द्वारा महिलाओं को आत्म सुरक्षा एवं टोल फ्री नंबरों के बारे में जानकारी दी गई थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानीगंज के डॉक्टर द्वारा महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं एवं टीकाकरण के प्रति जागरूक किया गया। अवध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण एवं बेटियों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया गया था। ग्राम प्रधान बकौली द्वारा महिलाओं को स्वास्थ्य शिक्षा एवं ग्रामीण क्षेत्र में उनकी भागीदारी के लिए बताया गया। इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, प्रोफेसर अर्जुन सिंह, मिशन शक्ति के नोडल ऑफिसर धीरेन्द्र सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता धनंजय सिंह, अध्यापक विक्रांत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार अमर यादव, शिवाकांत तिवारी द्वारा महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। मुख्य अतिथि जी ने कहा, महिलाओं को अपने मान सम्मान और हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी ताकि वह समाज में अपना मुकाम हासिल कर सके। महिलाओं का घर से लेकर बिजनेस और समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमेशा देश की महिलाओं ने अपनी लगन और मेहनत के बल पर मुकाम हासिल किया है। महिलाओं ने माँ, बेटी, बहन, पत्नी, प्रेमिका और दोस्त के रूप में हमेशा से अपनी भूमिका निभाई है। महिला परिवार बनाती है, परिवार घर बनाता है, घर समाज बनाता है और समाज से ही देश का निर्माण होता है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि महिला का योगदान हर जगह है। महिला की क्षमता को नजरअंदाज करके समाज की कल्पना व्यर्थ है। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के बिना परिवार और समाज, देश का विकास नहीं हो सकता। सुपरवाइजर अवधेश कुमार जी ने कहा, महिलाएं ही घर को स्वर्ग बनाती हैं। उन्होंने नारी सम्मान में कहा, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीप चाहिए आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, मगर एक अकेली औरत ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। इस अवसर पर सुपरवाइजर प्रफुल्ल तिवारी, चंदन कश्यप, अर्जुन, अवधेश कुमार, प्रशिक्षण कंचन ज्योति, शिल्पी अर्चना, सुलोचना, सुनीता, मंजू, गीतांजलि, ज्योति रावत एवं 150 प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाएं भी उपस्थित रहीं। सर जी, अपना परिचय देते हुए दर्शकों को हमको ये बताइए, हमारे दर्शकों को जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं 6 दिवसीय, इनमें क्या क्या लाभ होने वाले हैं और कैसे प्रशिक्षण दिया जाए। मैं प्रफुल्ल कुमार तिवारी इस मिशन शक्ति कार्यक्रम का सुपरवाइज़र हूँ। ये लगातार करते हुए चले आ रहे हैं। अयोध्या में 5 ब्लॉक हमें करना है। ये हम चौथे ब्लॉक पे कर रहे हैं, जिसमें 30-30 बैच की 5 क्लास चलाते हैं। 150 महिलाएं सम्मिलित की जाती हैं। 150 महिलाओं को जागरूक करते हैं, सरकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं। अब जैसा कि आपने बताया कि इस प्रशिक्षण के बाद इनको क्या लाभ मिल सकता है। इस प्रशिक्षण में सबसे अच्छा तो एक मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छी योजना चल रही है ऑटो रिक्शा की। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में मुख्यमंत्री जी ने 500 ऑटो रिक्शा वितरण करने के लिए सोचा हुआ है, जिसका मोबिलाइजेशन चल रहा है। हम महिलाओं को समझाते हैं इसके बारे में कि ऑटो रिक्शा के लिए आप सम्मिलित की जा रही हैं। कैसे है ये योजना, इनको बता दी गई है पूरी। जैसे कि महिला को हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है और ड्राइविंग लाइसेंस उसका सरकार की तरफ से फ्री बनेगा। 5 लाख तक का बीमा है और ऑटो रिक्शा के बारे में टोटल जानकारी दे दी गई है, कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा। और बाकी और भी योजनाएं हैं, जैसे बीच में आपकी सिलाई मशीन की योजना आती है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। मुद्रा लोन के बारे में जानकारी दी गई है कि अपना कोई बिजनेस अगर कर रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत होती है। तो पैसे ही सबसे कीमती चीज़ है। तो पैसा कहाँ से मिलेगा, तो इनको सरकार के द्वारा मुद्रा लोन से पैसा मिल सकता है, तो आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत लोग, तो महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपना बिजनेस करना चाहती हैं, अब उनके पास पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं है उनकी, तो अब उनको भी बताया है कि आप मुद्रा लोन के द्वारा अपना पैसा लेके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। या बहुत बच्चियाँ ऐसी हैं जो पढ़ने की भी इच्छुक हैं, जो आगे पढ़ाई करना चाहती हैं, लेकिन कुछ पारिवारिक स्थितियाँ होती हैं ऐसी, आर्थिक स्थिति नहीं मजबूत होने के कारण वो पढ़ाई उनकी रुक जाती है। उसमें भी सरकार इनकी हेल्प कर रही है। कई टाइप के आपके कोर्स ऐसे आ रहे हैं जिनमें सरकार इनको फ्री ऑफ कास्ट पूरा प्रशिक्षण देती है और आगे भी बढ़ने के चांस खूब अच्छे से दे रही है। तो इनको इन 6 दिनों में यही सब सिखाया गया है। 3 दिन तो शुरुआत में उद्यमिता रहती है, 3 दिन तो इनको बिजनेस और बिजनेस के बारे में, अपना बिजनेस कैसे करें, अपने बिजनेस अगर कर रहे हो तो उसको और आगे कैसे बढ़ाएं, और अपने समूह में लाके महिलाओं को जागरूक करें, उनको भी बताएं
ऐसा नहीं है कि 150 को प्रशिक्षित किया तो 150 ही प्रशिक्षित हैं। ये 150, हमको लगता है कि 150 अगर 5-5 को भी पकड़ लेंगी तो बहुत लोग प्रशिक्षित हो जाएंगे। हमारा भी यही सोच है कि अगर हम 150 को प्रशिक्षित करेंगे तो 150 से कई महिलाएं प्रशिक्षित हो जाएंगी। स्कीम, सरकारी योजनाओं के बारे में उनको जानकारी हो जाएगी। अधिकतर होता क्या है, सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है। इस जो हम ट्रेनिंग करा रहे हैं इससे इनको पूरी सरकारी योजनाओं की जानकारी हो गई और भविष्य में आने वाली कई स्कीमों के बारे में इनको लाभ भी मिलेगा, जिसमें हम इनका एक फीडबैक फार्म भरवाते हैं कि आप आगे भविष्य में कौन सी ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो इन्होंने फीडबैक दिया हुआ है कि कौन सी हमें ट्रेनिंग करनी है, उसके लिए इनको रजिस्टर्ड कर लेंगे। जब भी वो ट्रेनिंग आएगी सरकार के द्वारा, इनको सबसे पहले कॉल जाएगी और इनको उसके लिए ससम्मान बुलाया जाएगा और जो भी फ़ायदा सरकार की तरफ से होगा वो मिलेगा। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हमारे बच्चे प्रशिक्षण ले रहे थे उनमें कितने मास्टर ट्रेनर थे और कितने महिला थे? देखिए, महिलाओं का प्रशिक्षण चल रहा है तो मैंने 5 तो यहाँ पे ट्रेनर ही रखे हैं, वो भी महिला, और टीओटी ट्रेनर जो सरकार के द्वारा प्रशिक्षित होती है यूपीकॉन से, उनको सर्टिफिकेट वगैरह मिला होता है, वही महिला है सुनीता यादव करके। सुनीता यादव जी हैं, उन्होंने यहाँ पे टीओटी ट्रेनिंग दी है। बाकी एक दीपक जी हैं, वो उद्यमिता के हैं, टीओटी हैं, उन्होंने दिया है ट्रेनिंग। तो 5 तो ट्रेनर रहते हैं कंटिन्यू और एक साथ में टीओटी ट्रेनर रहता है, मतलब 6 ट्रेनर रहते हैं। 2 मास्टर ट्रेनर कह सकते हो और 5 ट्रेनर, एक सुपरवाइजर रहता है, 5 कोऑर्डिनेटर रहते हैं। जी, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हमारी छात्राएं भी, बच्चे हैं, उसमें कितनी उत्सुकता देखी गई? भाई मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी उत्सुक हैं बच्चे और बहुत ही कह सकते हैं कि जागरूक भी हुए हैं। हालांकि कुछ तो यहाँ पे भी बहुत एक्टिव बच्चे हैं जिनको काफ़ी जागरूकता है, उनको भी यहाँ के अच्छा लगा कि बहुत चीज़ें नहीं पता थी, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने इस बार एक बार बहुत अच्छी चीज़ देखी कि क्लास में नहीं होता है कि आप लोकेशन भेजना, अधिकतर बच्चे स्मार्टफोन चलाते हैं। हाँ, क्लास में जब हमने बताना शुरू किया तो उनको ये नहीं पता था कि लोकेशन कैसे भेजी जाती है। लोकेशन भेजना है, छोटी छोटी चीज़ें इनको प्रशिक्षित किया हमने। हाँ, कुछ महिलाएं थीं जो ग्रामीण में हैं, नहीं निकलती हैं घर से, ज़्यादा कम जागरूक थी, लेकिन हमको लगता है आने के बाद उनका भी काफ़ी उत्साह बढ़ा है। और जैसे सर, आपने पहले रुदौली और मवई सुहावल ब्लॉक में प्रशिक्षण लिया, जी जी जी। वहाँ की अपेक्षा यहाँ कैसा था? ब्लॉक तो सबके सब अच्छे गए हैं। मवई भी काफ़ी अच्छा रहा, रुदौली भी रहा, सुहावल भी रहा, तो आप तो रहे हैं वहाँ पे, आपने खुद देखा है। लेकिन हाँ, ये भी ब्लॉक हमारा काफ़ी अच्छा गया है और बस थोड़ा सा यही लगता है कि 150 हमको लेनी है महिला, लेकिन जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो मना करने में थोड़ा संकोच होता है। लेकिन हम आगे ब्लॉक में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए जैसी सुविधा हो, किसी को असुविधा ना हो पाए, इसलिए हम अगले ब्लॉक में उनको सम्मिलित करते हैं। रामानीगंज ब्लॉक अंतर्गत मिशन शक्ति के प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था जी, तो क्या कहना चाहेंगे? ये मानीगंज ब्लॉक के अंतर्गत विवेकानंद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बकौली ग्राम सभा में विद्यालय स्थित है। ये मिशन शक्ति कार्यक्रम जो भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। महिलाओं और बहनों को सशक्त करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज इसका समापन है। 6 दिवसीय कार्यक्रम रहा है। मुझे जो लगा, बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही सफलतम तरीके से कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस समापन कार्यक्रम में मैं जो मिल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि माताएं बहनें जो बहुत खुश हैं प्रशिक्षण प्राप्त करके। ऐसा लगता है कि ये सार्थक रहा है कार्यक्रम। और इसके जो नोडल अधिकारी हैं धीरेन्द्र जी, इनसे मिल करके बहुत अच्छा लगा कि ये इस कार्य में बहुत ही, इनकी पूरी टीम बहुत ही अच्छे तरीके से लगी हुई है और बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ में इस समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है कि हमारी माताएं बहनें अपने आप को स्वावलंबी बनाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से खुशी खुशी ये सम्मिलित हो रही हैं। मुझे तो पहले अंदेशा था कि पता नहीं इतनी माताएं बहनें सम्मिलित होंगी कि नहीं होंगी, इनके अंदर संकोच होगा, हेजिटेशन होगा। लेकिन मैंने जब देखा कि बहुत सी माताएं बहनें वापस गईं, रजिस्ट्रेशन फुल हो गया। शायद हमें तिवारी जी ऐसा बता रहे थे कि 150 से ज़्यादा नहीं हो सकता था, तो 150 से हो गए। उसके बाद में बहुत सी माताएं बहनें वापस गईं, उनकी इच्छा थी कि मैं सम्मिलित हूँ। तो ये है इनके अंदर, ये जज्बा है आगे बढ़ने का, स्वावलंबी होने का। और इसमें बहुत सारे, हमें लगता है कि इनको कुछ ऋण वगैरह की भी योजनाएं हैं इनमें देने के लिए, ताकि आत्मनिर्भर हो सकें, ऑटो रिक्शा या कुछ और इस तरह का ई रिक्शा लेने के लिए। तो ये तो ज़्यादा नॉलेज आप देंगे धीरेन्द्र जी, लेकिन मुझे जो पता है ये बहुत सफल कार्यक्रम रहा है और ये हमारे क्षेत्र के लिए, हमारी ब्लॉक के लिए बहुत ही अच्छा रहा है ये कार्यक्रम। मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह,
इस विद्यालय के मैं प्रबंधक हूँ। मैं अवध विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूँ और स्वस्थ रहने के लिए मैं काम करता हूँ। मैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में ही प्राध्यापक हूँ, तो मैं पढ़ाता भी यही हूँ, हेल्थ फिटनेस। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि मैं खुद रहूँ। हाँ, डॉक्टर अर्जुन सिंह। जो मिशन शक्ति प्रशिक्षण समापन है आज, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे और कितने बच्चे थे जो मिशन शक्ति प्रशिक्षण समाप्त किए और कितना हर्ष देखा गया? जी नमस्कार, मेरा नाम अवधेश है। मिशन शक्ति अभियान आपके अयोध्या जनपद के अमानीगंज ब्लॉक में संचालित है, जिसका आज समापन दिवस है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि कितना उत्साहित हैं हमारी यहाँ की नारियाँ, बेटियाँ इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण ले करके, और उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वावलंबन के लिए बताया गया है कि वो अपना आत्मनिर्भर स्वयं बन सकें। और साथ में सरकार की कितनी योजनाएं चलाई गई हैं उनके उत्थान के लिए, उनको ऊपर बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए, उनको रोज़गार के लिए, ये सारी चीज़ें उनको बताई गई हैं। साथ में सरकार की बहुत सी सरकारी योजनाएं जिससे वो अपनी मदद ले सकें, जैसे वन स्टॉप सेंटर हुआ, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष हुआ और पास्को एक्ट हुआ, इन सब बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम हुआ, इस तरह की तमाम योजनाओं के बारे में इनको बताया गया है। साथ में कौन कौन से सरकार की तरफ से लाभ मिल रहे हैं लोगों को, वो सारी चीज़ें इनको जानकारी दी गई है। बालिकाओं और महिलाओं में कितना हर्ष देखा गया? ये बालिकाएं महिलाएं, पहले देखा जाता था कि हमारी बालिकाएं महिलाएं देश की आधी आबादी हैं, लेकिन इनको पहले घर में कैद करके रखा जाता था, इनको बाहर निकलने का अवसर नहीं दिया जाता था। लेकिन इस समय जो महिलाएं हमारी उत्साहित होकर के सरकार ने एक कदम बढ़ाया कि महिलाएं घर से बाहर निकलें और जो करने में सक्षम है, जो कर सकती हैं, वो बिल्कुल अपने समाज में आगे आकर के कंधे से कंधा मिला करके समाज के साथ उसको स्वर्ग बनाने का काम करें, अपने देश को स्वर्ग बनाने का काम करें। जैसा कि हमारा देश पहले ही विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु के रूप में देखा जाए, इसके लिए हमारी महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं, वो आगे आकर के इसमें बराबर भागीदारी कर रही हैं। आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अवध यूनिवर्सिटी के थे और पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष जी थे। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।